दोस्तों आज हम लोग डे नंबर 29 में कुछ और शब्द चिन्हों को देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला शब्द चिन्ह है, देखिए ये 3 पार्ट में मैंने लिखा हुआ है, कहाँ से लेकर के ये गाय तक, और उसके बाद से लेकर के यहाँ नहीं तक, और जो तीसरा हमारा पेयर है वह पैसा से लेकर के यद्यपि पीछे तक। तो मैंने आगे लाइन बना दिया है। अब हम लोग 1 बाय 1 करते हुए देखेंगे कि कौन सा लाइन के ऊपर बनाया जाता है, कौन लाइन पर बनाया जाता है और कौन लाइन काट करके बनाया जाता है। तो जो हमारा पहला शब्द है वो है कहाँ। तो आज के बाद अब कभी भी आपको अगर कहाँ लिखना होगा तो आप इस तरीके से क बनाइएगा, लाइन के बीच में क बनाएंगे और इस तरीके से एक छोटा सा आप निकाल देंगे तो इसको पढ़ेंगे हाँ। तो कहाँ के लिए आप ऐसे बनाएंगे। अगर आपको जहां लिखना होगा तो मोटा इस तरीके से बनाते हैं लाइन, तो इसको ज पढ़ते हैं, और इसमें इसको आपको इस तरीके से कर देना है। ये जो है ये आपका ज हो गया, और ज को इधर की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे तो इसको पढ़ेंगे हाँ। तो जहां आप इस तरीके से याद इसको रखें कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन के ऊपर इस तरीके से, मैंने आपको बताया था ना, ये लाइन के ऊपर अगर इस तरीके से हाँ बना देते हैं तो इसको हम लोग हाँ पढ़ते हैं। तो इसी हाँ का प्रयोग हमने इसमें छोटा सा कर लिया है। आप ये मान करके चलेंगे कि ये जो छोटा सा सर्कल लगा हुआ है ना, यहाँ तक ही मैंने उठा करके इसमें जोड़ दिया है। तो कहाँ लिखना रहेगा तो ये क हो गया, इसमें हाँ जोड़ दिया हमने। जहां लिखना रहेगा तो ये ज हो गया, इसमें हाँ जोड़ दिया हमने। अगर वहां लिखना रहेगा तो हम ये वो हो गया हमारा, और इसमें हाँ जोड़ दिया हमने, है ना। तो आप इस तरीके से याद रखना कि ये हाँ जुड़ रहा है इसमें। उसी तरीके से यहाँ लिखना होगा तो ये हमारा यह हो गया, और यह में हमने इस तरीके से हाँ जोड़ दिया, है ना। तो ये सारे कहाँ, जहां, वहां, यहाँ, और तहां लिखना रहेगा तो ये हमारा त हो गया, तो में हमने इस तरीके से हाँ जोड़ दिया तहां। अगला शब्द है हमारा यदिदाम। तो अगर हमें आज के बाद कभी भी यदिदाम लिखना होगा तो अब हमको यदि और दाम की आउटलाइन पूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लाइन के ऊपर सिर्फ द बना देंगे। लाइन के ऊपर ध्यान रहे कि लाइन से ये टच नहीं होना चाहिए, है ना। लाइन के ऊपर ही हम लोग क्या बना देंगे, द की आउटलाइन को बना देंगे, द की संकेत में द के चिन्ह को बना देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे यदिदाम और यदि या दाम। अब देखो दाम में याद कैसे आप रखेंगे, यहाँ पे द में की मात्रा लगी हुई है ना, तो इसलिए हमने द को लाइन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाले अक्षर से आप पकड़ना, सेकंड वाले लेटर से, क्योंकि इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें की मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई पहले लेटर में कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें मात्रा नहीं है और इसमें मात्रा लगा हुआ है, तो पहले प्लेस की मात्रा लगा है, इसलिए हम लोगों ने यदि दाम को लाइन के ऊपर द बना के लिखा। अगर दे, देता, देना लिखा हो तो द को लाइन के ऊपर अगर बना देंगे हम ये द, तो द लाइन के ऊपर जब बना दिया जाएगा जिसको पढ़ेंगे दे, देता, है ना। ये मोटी रेखा है द की, है ना, तो से ये मोटी रेखा है, ये द है क्योंकि, इसलिए ये मोटी रेखा है। तो आपको मालूम है कि सेकंड प्लेस पे मात्रा जब लगा रहता है तो इसको या तो यहाँ पे डॉट आएगा या तो हमारा डैश आएगा। तो डॉट अगर आएगा तो द पे की मात्रा दे पढ़ेंगे, डॉट के अलावा अगर डैश आ जाएगा तो इसको द पे की मात्रा दो पढ़ेंगे। तो इसको दो या दे पढ़ सकते थे अगर मात्रा लगाते तब। तो हम इसी तरीके से याद रख लेंगे कि यहाँ पे सेकंड प्लेस की मात्रा है तो यहाँ से दे बनेगा, दे, देना, देता। सेंटेंस के माध्यम से हम तीनों को पढ़ लेंगे कि कब हमें देना पढ़ना है, कब हमें दे पढ़ना और कब हमें देता पढ़ना है। अगला हमारा जो शब्द है वो दिन है। तो दिन, दी, दिया, दिन, दी, दिया, ये तीनों शब्दों के लिए एक ही आउटलाइन है। द को अगर हम लोग लाइन से काट के लिख दें इस तरीके से तो इसको पढ़ेंगे दिन, दी, दिया। तो आप देख पा रहे हैं यदि दाम के लिए लाइन के ऊपर, दे, देता, देना के लिए लाइन से टच करते हुए, दिन, दी, दिया के लिए लाइन से हमने काट के लिखा, क्रॉस द लाइन लिखा। अगला शब्द हमारे पास दान। तो दोस्तों हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें न का आंकड़ा आपको पढ़ना रहेगा। तो कभी भी कोई त वर्ग की रेखाएं आएंगी इस तरीके से, तो न का आंकड़ा अगर छोटा सा इस तरीके से आप लगा देंगे तो इसको न पढ़ा जाता है ना, इसको न पढ़ा जाता है। तो अब इसी से हमने बना लिया न का आंकड़ा, चूंकि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दान लिखना होगा आपको जब भी दान लिखना रहेगा तो हमारा हो गया द, है ना। द में ये न का आंकड़ा आप लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे लोग दान, क्योंकि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है तो आपकी मात्रा भी लग जाएगी। तो दान आज के बाद जब भी लिखना रहेगा तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। लिखा हुआ है आएंगे या आगे, किसी सेंटेंस में डिक्टेशन लिखते हुए समय अगर आएंगे आ जाए या आगे आ जाए तो लाइन के ऊपर आप क्या बनाएंगे, ग बनाएंगे, लाइन के ऊपर ग बनाएंगे। तो लाइन के ऊपर अगर ग बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आगे या आएंगे पढ़ेंगे।
अगर गया गई गए लिखना होगा तो क्या करेंगे गया गई गए के लिए हम लोग लाइन पे ग बनाते हैं, लाइन को टच करता हुआ अगर ग बनाए तो इसको हम पढ़ेंगे गया गई गए। अब इसी तीनों को हम गया भी पढ़ेंगे, गए भी पढ़ेंगे और गए भी पढ़ेंगे। ये बात हमें सेंटेंस के माध्यम से समझनी होगी कि हमें कब इसको गया पढ़ना है, कब इसको गई पढ़ना है। जैसे मैं बोलूं राम स्कूल गया, तो राम स्कूल गई तो नहीं बोल सकते, तब वहां पे हम राम के हिसाब से इसको गया पढ़ लेंगे। सीता स्कूल गई, तो सीता स्कूल गया नहीं पढ़ सकते, जेंडर के माध्यम से हम इसको पकड़ लेंगे। अगर प्लूरल और सिंगुलर है, वे स्कूल गया तो कहेंगे नहीं, तो ये वे स्कूल गए कहेंगे। तो कहने का मतलब है हमको सेंटेंस और सब्जेक्ट के माध्यम से कर्ता के अनुसार हमको पता चल जाएगा कि कब हमें इसको क्या पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है गाय, तो गाय लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ग हो गया ग, और इसमें हमने पीछे हल्का सा करके इस तरीके से लगा दिया तो यह हो गया। तो ये पूरा पूरा गाय लिखा है ना। अच्छा, आपको जब शब्द चिन्ह में अब तक आप यही बनाते थे। अब देखो इस य का एक आंकड़ा होता है, जब भी आपको यह बनाना रहेगा तो इस तरीके से आप छोटा सा यह बनाएंगे, ये य का आंकड़ा हो गया, है ना। तो जब आज के बाद कभी भी आपको गाय लिखना रहेगा तो ये गाय की पूरी आउटलाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये ग बनाइएगा, इसमें यह बना दीजिएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे गाय। ये मैंने आपको लिख के बताया कि इस तरीके से आज तक आप गाय लिखते थे। ये गाय की पूरी आउटलाइन लिखी हुई है, लेकिन जब आप आज के बाद गाय लिखेंगे तो इसमें ग लिख करके यह का आंकड़ा लगा लेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गाय। ये लाइन मोटी रहेगी, नहीं तो ये किया हो जाएगा या क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो गाय लाइन के ऊपर ही रहेगा। अगला शब्द हमारे पास है बाद। अब देखो बाद को हम लोग कैसे बनाते हैं, ब को अगर आप ऊपर बनाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे बाद। ब की आउटलाइन को अगर आप लाइन के ऊपर बना दें तो इसको पढ़ा जाएगा बाद। बड़ा बड़ी बड़े कैसे बनता है, तो इसी ब की आउटलाइन को अगर आप लाइन से टच करता हुआ बना दें, ब को लाइन से टच करता बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे बड़ा बड़ी बड़े। इसी को तीनों पढ़ेंगे, कभी कभी बड़ा, कभी बड़ी और कभी बड़े पढ़ेंगे। बहुत बुरा के लिए भी एक ही आउटलाइन, अगर आपको आज के बाद कभी बहुत लिखना हो या बुरा लिखना हो तो लाइन पर ही, लाइन को काट करके ही ब बना देंगे, तो इसको हम बहुत भी पढ़ेंगे और इसको बुरा भी पढ़ेंगे, है ना। ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में हमको क्या जरूरत है। तो सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब हम इसे बहुत पढ़ें और कब हम इसे बुरा पढ़ें। दोनों के लिए ब को लाइन से काट करके ही लिखा जाता है। अगला शब्द दोस्तों बाद। तो बाद के लिए ये ब हो गया हमारा, और त का आंकड़ा जो है सीधी जितनी भी रेखाएं आती हैं, त का आंकड़ा बिल्कुल इस तरीके से त का आंकड़ा लगाया जाता है। ये भी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो त का आंकड़ा इस तरीके से लगाया जाता है, ये हमारा यहाँ तो ब हो गया, है ना, ब, और इसमें हमने त का आंकड़ा लगा दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे बात। तो आज के बाद कभी भी आपको अगर बात लिखना रहेगा तो ये ब के साथ आप त का आंकड़ा लेंगे, आपको पूरी बात की आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगला शब्द हमारे पास है अतः या अति। तो अतः अति आज के बाद लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, लाइन के ऊपर आप बना दीजिएगा त, इस तरीके से लाइन के ऊपर अगर हम त बना दें तो लाइन के ऊपर त बना देंगे, जिसको पढ़ेंगे अतः या अति, ठीक है। अब अगर इसी लाइन के ऊपर जो बनाया गया हमने त लिखा हुआ है, इसी को अगर हम लाइन से टच करता हुआ बना दें इस तरीके से, तो अब इसको पढ़ेंगे भांति या तौर। तो भांति तौर के लिए लाइन से टच करके बनाएंगे, अतः और अति के लिए लाइन से ऊपर बनाएंगे। इत्यादि अत्यंत जब भी लिखना रहेगा तो आप क्या करेंगे, लाइन से काट करके तब बनाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे इत्यादि या अत्यंत। तो बहुत आसान है आप याद करना। अगर आपको ये लाइन से याद हो जाएगा तो इस आउटलाइन तो आपको मालूम ही है कि पहले वाले को लाइन के ऊपर बनाएंगे, दूसरे वाले को लाइन से टच करता हुआ, और तीसरे वाले को क्रॉस करके लाइन से बनाएंगे। तो अतः अति भांति तौर इत्यादि अत्यंत, लाइन के ऊपर लाइन से टच करता, लाइन से काट कर। अगला शब्द हमारे पास है हाथ। तो दोस्तों हाथ के लिए क्या करते हैं, देखिए आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कटे हुए व्यंजन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, तो जब आपको थ लिखना होगा ना, ये थ तो आपको यहाँ पे काटना पड़ता है अभी तक, लेकिन जब आगे जब पढ़ेंगे आप थ के लिखना तो यहीं से काट करके थ को लिख दिया जाता है। ये कटा हुआ व्यंजन होगा, यहीं से हल्का सा तिरछा डैश लगा देंगे, इस तरीके से थ लिखेंगे तो मान लिया जाए कि ये जो आपने यहाँ पे काटा था ना, ये आपने शुरू में ही इसको काट दिया, तो दोबारा आपको हाथ न उठाना पड़े, इसके वजह से कटे वाले व्यंजनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम थ के लिए क्या करेंगे, ये कटा हुआ थ ले लेंगे, ये हमारा कटा वाला थ हो गया। और चूंकि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है इसलिए इसमें आ की मात्रा हो जाएगा, है ना। तो हाथ के लिए हमारी अब कंप्लीट आउटलाइन बन गई। तो जब भी कभी आपको हाथ लिखना रहेगा तो ये कटे वाले थ का प्रयोग कर लीजिएगा लाइन के ऊपर, और इधर से बनेंगे, दो थ होता है,
ये एक तरह से इधर भी होता है और एक तरह से इधर भी होता है। तो इस वाले का प्रयोग नहीं करना है आपको, इस वाले का प्रयोग करना है ना। तो इस वाले का प्रयोग करके आप क्या लिखेंगे, हाथ। थोड़ा लिखना होगा तो क्या करेंगे आप, थोड़ा के लिए इस तरीके से लाइन को टच करता हुआ थ बना देंगे। लाइन को देखिए टच करता हुआ अगर थ बना देंगे, इसको पढ़ेंगे थोड़ा। और था थीथे के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन से काट करके थ बनाएंगे, इसको था थीथे पढ़ेंगे। तो अब तक आपको था थीथे जब भी सेंटेंस में आता था तो आप था थीथे को लिखना पड़ता था मात्रा लगा करके। आज के बाद कभी भी था थीथे आएगा तो लाइन से काट करके आप थ को बना दीजिएगा, कटा वाला व्यंजन लेकर के, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, था थी थे। अगला हमारे पास शब्द है साथ। तो साथ के लिए एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, आगे मैं अगले चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो स के लिए आपको एक सर्कल पढ़ना होगा, यानी इस सर्कल को हम लोग पढ़ेंगे स, है ना। तीनों श के लिए एक सर्कल इस्तेमाल हो जाता है ना। अब तक आप स इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से भी बनाने का प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन एक स ये भी हो जाएगा। तो यानी जब हम जरूरत समझेंगे तो इस वाले स का हम लोग प्रयोग कर लेंगे आउटलाइन को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स आया हुआ है ना, तो मैं इसी वाले स का प्रयोग करूंगा। तो ये सर्कल वाला स हो गया और इसमें हमने जोड़ दिया थ, और थ को हमने नीचे काट दिया, है ना। देखो यहाँ पे ऊपर काट दिए थे, नीचे काट दिए, जहां जगह मिलेगा वहां काट देंगे हम। तो ये हमारा स हो गया, ये हमने थ को काट दिया थ, तो स पे आ की मात्रा लग गया क्योंकि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो स पे आ की मात्रा सा, और ये थ सात। तो सात के लिए हमने ये पूरी आउटलाइन बना ली। आज के बाद हमें सात लिखना रहेगा तो हमको पूरा बड़ा वाला आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। अगर हमें साथ ही लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी लास्ट में ई की मात्रा आ जाती है, कभी भी ई की मात्रा आ जाए, तो किसी अक्षर में अगर ई की मात्रा आती है, जैसे हमें तो है, तो हमें अगर ई की मात्रा लगाना रहेगा तो मैं ऐसे लगा दूंगा, ये ई की मात्रा, यानी ऐसे लगाने को ई की मात्रा बोलते हैं। जैसे अगर मान लो एक है, कम ई की मात्रा लगानी है तो ऐसे लगा दूंगा, तो ये की हो गया, है ना। उसी तरीके से मूल्य मुझे मान लो अगर ब में ई की मात्रा लगानी है तो ये ब में ई की मात्रा लगा दी मैंने, ये बी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ई की मात्रा आप समझ पाए कि वैसे ही लगता है, वी के जैसा ई की मात्रा लगाते हैं हम लोग। अब देखो सात तो हमारा इस तरीके से हो गया, अब सात ही लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, हमारा सात हो गया यहाँ तक, है ना। इस तरीके से सात हो जाता था, लेकिन अब ई की मात्रा लगानी है तो इसको इसका लोप हो जाएगा, और इस तरीके से पीछे जाके इस तरीके से लगा देंगे, तो हल्का पीछे कर तो यहाँ पे वी बन गया इस तरीके से, ये तो हमने वी लगा दिया, ये ई की मात्रा, तो सात इस तरीके से हो गया, और सात ही हमारा हो गया। साथ साथ ही पूरी आउटलाइन लिखी हुई है, इसमें आपको बहुत आसानी से आप याद भी कर लेंगे, दोनों को लाइन के ऊपर ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये सात हो गया, ये सात ही हो गया। अगला शब्द हमारे पास है न। तो न के लिए दोस्तों ये हम जानते हैं कि न हमारा ये पूरी आउटलाइन न की होती है ना। लेकिन यहाँ पे आपका क्या करिए कि न को छोटा सा बनाएंगे और इस तरीके से ये हमारा न हो गया, ठीक। और इसी को अगर लाइन पे बना दे तो ये ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे न पढ़ेंगे, और इसको अगर लाइन पे बना दे तो इसको पढ़ेंगे नहीं, तो न नहीं के लिए हमारी ये आउटलाइन हो जाएगी। अगला शब्द हमारे पास है पैसा। तो पैसा के लिए क्या करेंगे, पैसा के लिए भी आप याद रखिए, एक होता है प का आंकड़ा, इस तरीके से अगर हम कभी भी किसी व्यंजन के पहले लगाएंगे तो इसको प का आंकड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ये प का आंकड़ा हो गया, इसमें अगर हम सा जोड़ दें तो ऐसे ही हम बना देते हैं पैसा। लाइन के ऊपर ये प का आंकड़ा लेंगे और इसमें हमने जोड़ दिया स को, तो पैसा, पैसा फर्स्ट प्लेस की मात्रा लग जाएगी, फर्स्ट प्लेस पे आई की मात्रा भी होती है, तो ये पैसा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड प्लेस पे मात्रा एक ही मात्रा हो जाएगी जिसको हम लोग लाइन से टच करता है, पैसा को लाइन के ऊपर बनाएंगे और पेशा को लाइन पे टच करा कर बनाएंगे, ये पे हो गया, पे, और ये हमारा सा, पेशा। तो पैसा, पेशा, और पशु भी ऊ की मात्रा है दोस्तों, थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो लाइन से काट के बनाएंगे, ये हमारा हो गया पशु। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, पैसा, पेशा और ये पशु। तो लाइन से ऊपर पैसा, लाइन पर टच करके पेशा, और लाइन से काट करके अगर बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे पशु। अगली हमारे पास जो अगला शब्द हमारे पास है वो है आप। तो आप के लिए करेंगे क्या, लाइन के ऊपर अगर हम प बनाते इस तरीके से, लाइन के ऊपर अगर आप इस तरीके से प बनाते तो इसको पढ़ेंगे आप। यहाँ पे अब आपको ये पूरा आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि आज यहाँ पे मात्रा दे करके बनाए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर लिखा गया है, इसमें आ जुड़ गया अपने आप, तो इसको हम पढ़ेंगे आप। तो जब कभी भी आप लिखना होगा तो हम ऐसे बना लेंगे, और पहला या पहले लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन पर बना देंगे, लाइन से टच करता हुआ इस तरीके से बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे पहला या पहले, दोनों इसी को पढ़ा जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो पहला पहले के लिए एक आउटलाइन आप ये भी याद रख सकते हैं,
जब भी पहला पहले लिखना रहे तो ये प लिखिए, ह का सर्कल लीजिए, ल लिख दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा और ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको अगर कभी आगे जाकर के कंफ्यूजन हो कि देखिए जैसे इसकी लाइन जो है आउटलाइन, ये पहला पहले आप लिखा है ना लाइन से टच करके, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ी भी लाइन से टच करके ऐसे ही बनाया हुआ है। तो बड़ा बड़ी की लाइन जो है वो मोटी है, पहला पहले की लाइन ये पतली है। लेकिन जब हम तेजी से लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कब मैंने मोटा लिखा है और कब मैंने पतला लिखा है। तो ऐसे डिक्टेशन को जब लिखेंगे तो उसमें आपको ये काम दे देगा। इसको बनाने में समय नहीं लगेगा, एक ही साथ तो आप बना लेंगे, है ना, एक ही पेन रख करके बना लेंगे एक ही बार में, कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करके रख लीजिएगा अभी अपने नोट में कि अगर कभी भी पहला पहले लिखना होगा तो अगर मैं कंफ्यूजन में रहूंगा तो मैं इस तरीके से बना लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पहले भी लिखेंगे, आगे लिखा हुआ ये भी पीछे। तो आपको इस तरीके से मैं बनाया, प लाइन के ऊपर पहला पहले के लिए लाइन से टच करके प को बनाया, और यद्यपि पीछे के लिए हम लोग लाइन से काट के प को बनाएंगे, जिसको हम पढ़ेंगे यद्यपि या पीछे। यद्यपि आप पीछे को लाइन से काट करके प बना देंगे तो यद्यपि आप पीछे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो 29 में डे नंबर 29 में शब्द चिन्ह थे उन सारे शब्द चिन्हों को हम लोग कर लिए। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा अभ्यास इसके ऊपर आधारित, उसको हम लोग करेंगे।